नैनी, मुझे देखते ही तुम मुस्कुरा देती थी। अभी चुपचाप खड़ी हो, मतलब तुम कुछ ना कुछ जरूर सोच रही हो। क्या सोच रही हो नैनी? देवी माँ का प्रसाद अगर एक दाना भी मिलता तो मैं अपना नसीब अच्छा समझती साहब जी। प्रसाद का वो दाना अमृत के समान होता है और उस प्रसाद को उसमें किसी ने जहर मिला दिया, यही सोच रही हूँ। ये किसने किया होगा? और कौन हो सकता है? इसका मतलब आपको पता है क्या? नहीं नैनी, घर का ही कोई हो सकता है, ये बोलने वाला था। घर में 10 से ज्यादा लोग रहते हैं, उनमें से कौन हो सकता है? अगर कोई होता, हमें पता होता, तो तुम यहाँ खड़ी रहती क्या? हम सब ऐसा क्यों सोचते फिर? हम दोनों खुद ही वहां जाकर डायरेक्टली पूछ लेते ना। लेकिन उस प्रसाद को हम सब खाने वाले थे, उसके बाद हम लोग तो मर जाते ना, तो फिर ऐसा कोई क्यों करेगा? ये भी पॉइंट है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर किसी के ऊपर शक नहीं कर पाएंगे। पॉइजन गलती से मिला होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम किसके ऊपर डाउट कर रही हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो तुम्हारे ऊपर ही डाउट कर रहा हूं नैनी। ये क्या साहब जी क्या कह रहे हैं? प्रसाद में मैं? हाँ नैनी, तुमने मिलाया है ये नहीं बोल रहा हूँ। सबको पता है कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो नैनी को पता चल जाता है। अगर तुमने नहीं बताया, इसका मतलब घर के लोग तुम्हारे ही ऊपर शक करेंगे, है ना? ये भी ठीक है। तो उसके अंदर जहर नहीं था, ये कह रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर प्रसाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर नागराज और शिवा हमारी जान बचाने के लिए वहां नहीं आते। हमारी जान बचाने वाले शिवा और नागराज हैं। जी साहब जी, लेकिन वो लोग ऊपर से क्यों आए थे? हाँ, ये तो शिवा से पूछना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। स्वामी जी जब बोल रहे थे कि नागराज को वहां आना पड़ेगा, तो जरूर किसी ने ऐसा प्लान किया होगा, किसी तरीके से उनको रोकने के लिए सोचा होगा। लेकिन इसके पीछे किसका प्लान हो सकता है? तुम सोचती रहोगी तो दिन निकल जाएगा नहीं। हे विशालाक्षी माँ, उसको सांप डसेगा क्या? लेकिन उसने क्या किया होगा? हाँ, नैनी, नैनी, क्या हाँ? हुआ? साहब जी, तुम ज्यादा सोचोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बचाने वाले मार डालेंगे तो? क्या? हाँ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तुम जो भी बोलती हो उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अभी तुम जो सोच रही हो वो क्या हो सकता है, उसे कैसे गेस करूं मैं? कल के दिन सबको संभल कर रहना होगा। कल कोई ग्रहण है क्या? नहीं साहब जी, रात के समय रस्सी समझकर अगर हम उस पर पैर रख देंगे तो सांप डस लेगा, इसीलिए हमको कल सावधान रहना है। रस्सी सांप कैसे हो सकता है और उसके दुम पर हम पैर क्यों रखेंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये मैं पूछूंगा सोचकर वो चली गई होगी। हे, सुमन उठो। हे, क्या चाहिए आपको? कंफर्म कर रहा था कि जिंदा हो ना। ऐसे सोई थी जैसे मर गई हो तुम। मैं चैन से सोना चाहती हूँ, शायद ये भी आपसे देखा नहीं जा रहा। अगर डिस्टर्ब किया है मैंने तो ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? हाथ से चूड़ियां निकाल दी हैं, उंगलियों से अंगूठियां निकाल दी हैं और गले से मंगलसूत्र भी निकाल दिया है।
इसका कारण क्या है जान सकता हूँ? सिंदूर और बालों में फूल भी नहीं है, इन पर भी ध्यान गया आपका? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छे से सुहागन बन के तैयार होने से भी मुझे तो कोई फायदा होता नहीं है ना? हाँ, वो सब लगा भी लोगी तो पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट मिल जाएगा। इतनी रात को बाहर जाएंगे तो घूमने जा रही हूँ क्या पूछते हैं? हाँ, वैसे भी घर में रिस्पेक्ट तो मिलना ही चाहिए। वजन लग रहा था इसीलिए निकाल कर रख दिया। वैसे भी हमारे बीच हमेशा झगड़ा ही तो होता रहता है। गृहस्थी कहाँ बसी है हमारी, जाकर सो जाइए। बेवजह झगड़ा करने के लिए तुम ये सब करती हो ना? अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप मुझे रेडी करते थे विक्रांत जी। आप एक बिंदी भी मेरे लिए नहीं लाते हैं और पूछते हैं कि तैयार क्यों नहीं हुई हो। तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ। वैसे भी बोलना एक पाप है तुम्हारे लिए। चाहे तुम कितना भी मेकअप कर लो अपने चेहरे पे, सुंदर नहीं लगोगी। रिस्पेक्ट देना तुम्हें आता नहीं, इसीलिए रिस्पेक्ट की आशा भी मत करो। प्यार से रहना तुम्हें आता नहीं, इसीलिए प्यार भी छोड़ दो। रिस्पेक्ट के चक्कर में अगर तुम ये सब कर रही हो ना, तो वो भी नहीं मिलेगा। कोई कुछ भी सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप मेरे बारे में गलत मत सोचिए। अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जिस दिन एविडेंस मिला ना, उस दिन बताऊंगा मैं तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं उस दिन, याद रखना। मैंने क्या किया है? मंदिर के पास उस दिन खाने में जहर मिला था। उस दिन तो नागराज ने आकर हमें बचा लिया। तुम्हें बचाने के लिए सबने कितनी मेहनत की। सब लोग कितना परेशान हो गए थे उस दिन। बस एक बार पता चल जाए कि वो कौन था, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसका पता लगा कर ही रहूंगा। हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ? शायद आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सब करना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ उस प्रयोग में कहीं तुम्हारा हाथ भी तो नहीं है? है क्या? तुम नहीं पूछना चाहोगी? है तो फिर ये पता चलने के बाद तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी जान जाने के बाद, जान लेने के बाद, तुम्हारी नाक की रिंग तक नहीं रहने दूंगा शरीर पर। जैसे तुम बेडशीट ओढ़ के सोई थी ना अभी, वैसे ही सुला दूंगा मैं तुम्हें। शायद इन्हें शक हुआ है मुझ पर। बड़ी माँ इन्हें दिखेगी तो क्या वो इन्हें बता देगी? जैसे बोला था वैसे ही कल आएगी क्या? कल ही माघ पूर्णिमा है। नमस्कार बड़ी पुटम्मा। तुम बात करने वाले पक्षी हो? मुझे सिर्फ बात करने ही आती है, लेकिन तुम तो अपने आप को मानव रूप से सांप के रूप में बदल सकती हो ना। जो भी हो, तुम्हें धन्यवाद करने नहीं आता। ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपके पति नागैया को उस अग्नि के जल से मैंने पार करवाया, तो कम से कम एक छोटा सा शुक्रिया तो बोला आपने। अरे ऐसा मत सोचो। दिल में मैंने सोचा था आपको धन्यवाद बोलने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था। ठीक है, लेकिन आप अभी क्यों आई हो? उलूची बाबू के लिए आई होंगी शिवा। लेकर चली जाओगी क्या? सिर्फ छूने भी नहीं देगी सुमन। जरूर छूने देगी डमक्का। आज माघ पूर्णिमा है ना, आज के दिन उलूची बाबू को गोद में उठाने देगी, ऐसा सुमन ने वादा किया है। ऐसे तो नहीं देती, उसको कुछ न कुछ फायदा होना चाहिए। हो सकता है बड़ी माँ ने मदद की होगी। शांभवी मंदिर के पास विष प्रयोग होने वाला है, ये बात मैं नैनी को बोलने आ रही थी। उस वक्त सुमन ने मुझे रोककर कहा कि किसी को नहीं बताओ, तो उलूची बाबू को आज पूरा दिन तुम्हारे साथ मैं खेलने दूंगी। वादा करके मुझे वहीं पर रोक दिया था नंदेश्वर। मतलब नैनी के परिवार को आने वाले संकट से बचाया है। नागैया ने उपकार किए हैं उस पर। हाँ, सही ओ कहा। अम्मा, अगर मैं नहीं आता तो नागैया भी नहीं आ पाता, तो वहाँ से 2-3 लोगों की जान चली जाती थी ना फुकट में। हाँ,
हाँ बोलने के लिए तुम्हें बुद्धि शर्म अक्कल है ही नहीं। ये क्या शिवा, बड़े लोगों से ऐसे बात करते हैं? शिवा जो बोला उसमें कोई गलती नहीं है। सच में मेरा स्वार्थवश ऐसा सोचना गलत बात है। मेरे पति अगर नहीं आते तो पता नहीं कितने लोगों की बलि चढ़ जाती। देख रहे हो ना, अभी आप लोगों के सामने उलूची को लेने के लिए यहाँ पर आई है हमारी नागुला रानी। जो हुआ सो हुआ शिवा, लेकिन सुमन के वादे के अनुसार उलूची बाबू को बुटम्मा के हाथ में देना चाहिए। अंदर जाऊं या नहीं ये पूछने के लिए यहाँ पर रुक गई थी। छोटी माता से अगर आप पूछेंगी तो अगले महीने में आना कहकर जवाब देंगी वो। तुम सीधा जाकर गोद में ले लो, संकोच मत करो, जाओ जल्दी जाओ। जाऊं क्या? वादा करने के बाद दोबारा पूछने की क्या जरूरत है? जाओ जाओ, आज का दिन आपका है ना। सही कह रही हो क्या? आपकी बात सुनकर लगता है कुछ गड़बड़ है। जो होने वाला है उसको होने देना चाहिए शिवा। डम्मक्का डम्मो डम्मा बोलो। अब हंसना रोको माता। अरे उलूची बाबू को ऐसे छोड़कर सब लोग अपने काम में लगे हैं क्या? हाँ, शायद मम्मी, मुझे इसे गोद में बड़ी लेना बुटम्मा। चाहिए। ये सोचकर सुमन यहाँ छोड़ी होगी। वेदा पुट्टम्मा, मम्मी, आओ मेरा सोना बच्चा, सोनू, मेरा प्यारा बेटा। मम्मी, मम्मी, बेटा बुटम्मा। ये हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब नागपुर से जो पेटी लाए हैं वो अगर यहीं पे रहेगी तो नागुलम्मा सबको दिखाई देती है बड़ी माता। हाँ सही कहा। बड़ी माँ जी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? जाइए यहाँ से। नैनी, इतना क्रोध में बात क्यों कर रही हो? कुछ तो कारण हो सकता है। बच्ची को दूध पिलाना है, दीजिए बड़ी माँ। मैं पिलाती हूँ सुमन, मुझे दो। सुमन रुको, ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? शक क्यों कर रही हो मम्मी? भैया, पेद्दा बुट्टू माँ जी को जैसे ही सुमन देखती थी गुस्सा हो जाती थी, तो फिर दूध का डब्बा मांगते ही वो डब्बा दे रही है, तो शक से ज्यादा और क्या हो सकता है? अच्छी बुद्धि तो है नहीं इसके अंदर। आप ऐसी बातें करते हैं ना, मैं समझ ही नहीं पाती कि कैसे बिहेव करना है। बड़ी माँ, आप जाकर वापस आइए और बच्चे को दीजिए। अभी क्या हो गया सुमन? दूध पिलाकर थोड़ी देर इसके साथ समय बिताकर जाती हूँ। इस पूर्णिमा के दिन मैं उलूची को अपने साथ रह सकती हूँ, ऐसा तुमने ही कहा था ना? बच्ची को सुमन ने कोई बम्पर ऑफर दिया है क्या? सुमन, अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करनी चाहिए। बच्ची को ले लो। बड़ी माँ जी, दीजिए ना। इतने दिनों से नैनी कहती थी कि उम्र में बड़ी है, थोड़ी देर बच्चे को खिला कर दे दोगी तो अच्छा रहेगा। उस वक्त सुमन गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब ये हाँ कह रही है तो दीदी मना कर रही है। बिल्कुल सही कहा, मना कर रही है। ये बात नैनी माता से ही पूछना पड़ेगा पुत्र। भाभी, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम का मतलब बिना बात का झगड़ा होगा ना?
नैनी ने ऐसा बोला, इसका मतलब संभल कर रहना होगा। पेद्दा बटुमा जी, आप जाइए, बाद में फिर आइएगा। अगर मैं चली गई तो सुमन ने वादा किया, उसका क्या? जो होना है हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो? प्रॉब्लम होगी, पर किसे? अब यहाँ किसको मतलब? बोलो दीदी, किसको? तुमको सुमन। तुमको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ये सोचकर भाभी टेंशन ले रही है। नैनी, किसको प्रॉब्लम होने वाली है और क्या होने वाला है? बाद में बताती हूँ साहब जी। हम सब इतने टेंशन में हैं और तुम कह रही हो कि तुम बाद में बताओगी। जब तुम बताओगी तभी तो सब लोग संभल के रहेंगे। जल्दी बताओ नैनी, तुम नहीं बताओगी तो सब लोग तुम्हारे बारे में बुरा ही सोचेंगे। सबको बचाने वाली हमारी दुश्मन बन गई। ये तो गलत बात है ना, समझ गई ना? हमेशा सच बोलने वाली नैनी आज कुछ झूठ बोल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। शिव भक्त है हम, इतना तो हम समझ सकते हैं नैनी। तुम लोगों को इतना समझ में आता है तो बताओ सुमन पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है? बेचारे, उन लोगों को क्यों तकलीफ दे रही हो माँ? नैनी बोल सकती है, लेकिन बोलने के लिए कुछ सोच रही है। भाभी, कोई बात नहीं है, आपको जो बोलना है आप बोलिए। नागलोक में आती है, बड़ी बुटम्मा बता सकती है ना? वो कैसे बताएंगी बेटा, समस्या तो वहीं से है ना। पेद्दा बटुमा जी, बड़ी माँ जी की वजह से मुसीबत आने वाली है सुमन।